वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगी। और ये जो है ये आपका लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें से आपको 100% एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। और साथ में मैं कहूँगी कि इसको समझने से पहले अगर आप जो है इसके प्रीवियस लेक्चर को देख लो और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और ट्राई करो कि जितने भी आपको डेफिनेशन वगैरह बताया जा रहा है पहले आप उसको क्लियर करो कि उसका क्या मीनिंग है, ऐसा ही क्यों बताया गया है। मैंने बताया भी है, सब में अच्छे से डिस्कस भी किया है, तो आप उसको जो है आराम से देखो, समझो, फिर उसके बाद इस वाले लेक्चर को करो। इसमें से 100% आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलो समझते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यानी हम रेजिस्टेंस को कंबाइन क्यों करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे जो है 2 ओम की जो है रजिस्टर है और आप जो है आपके पास सारे जो है कितने ओम के रजिस्टर है, 2 ओम की है, लेकिन आप उससे जो है लॉट ऑफ वैरायटी के रेजिस्टेंस बनाना चाह रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 ओम का बनाना चाहते हो, आपके पास है 2 ओम का, लेकिन बनाना कितना चाह रहे हो, 1 ओम का बनाना चाह रहे हो। तो आप उसको कैसे ज्वाइन करो जिससे कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 ओम की वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाए। आप चाह रहे हो कि यार आपके पास जो है बहुत 5 ओम के रजिस्टर बनाना है, तो आप उसको कैसे ज्वाइन करो जिससे कि 5 ओम रेजिस्टेंस बन जाए। तो वही सारी चीज़ें ना इसमें हम लोग सीखेंगे कि आप जो है आपके पास एक आपका पर्टिकुलर रजिस्टर है और उस पर्टिकुलर रजिस्टर से आप वेरियस टाइप के जो है वेरियस वैल्यू के रजिस्टर कैसे बना सकते हो। तो ऐसे 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग 2 कॉम्बिनेशन अभी जो है स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो वैसे तो पहले अभी आइडेंटिफाई करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, या कैसे ज्वाइन किया जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे जो है इसको हम बोल पाएँ कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, या हम कैसे जोड़ें कि इसको बोला जाए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसकी जो टोटल नेट वैल्यू है वो कितनी होगी पैरेलल में कंबाइन करने के बाद, या सीरीज़ में कंबाइन करने के बाद नेट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी। वही सारी चीज़ें इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे वेराइटीज से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि सबसे जो है एक एक दो दो जो है, वैसे बहुत सारे वेराइटी का है, इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप लोग देखना एक एक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन 2 or more resistance joined end to end connection and same current pass through each of them, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये है कि आप जो है अगर रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कनेक्ट किया, जैसे फर्स्ट रजिस्टर लिया मैंने, इसको ऐसे कनेक्ट किया और जहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है वहीं से मैंने सेकेंड रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। एक कंडीशन और है, आप सीरीज में आप तभी इसको बोल सकते हो जब आप इन तीनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो, तभी आप इसको सीरीज में बोल सकते हो। जैसे इसमें भी कितना करंट फ्लो होना चाहिए, आई, इसमें भी कितना फ्लो होना चाहिए, आई, इसमें भी आई। जैसे मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जैसे मैंने जो बनाया है वो बहुत सिंपल है, तो इसको जो है समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है कि ये सीरीज़ है। लेकिन जैसे ही कम्प्लेक्स सर्किट आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सीरीज में बोले या पैरेलल में बोले या क्या बोले। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि कंसेप्ट पहले क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है। अब जैसे आपको अभी मैंने डेफिनेशन बताया, उसके बाद देखो एक डायग्राम बनाती हूँ, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि क्या बोला जाए। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लिया, उसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, R1 R2 R3। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि यार ये और ये किस में है, सीरीज में है या क्या है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों जो है किस में है।
तो आप देख कि आपको जैसे मैंने बताया था कि एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है। अब देखा जाए तो उनको लगता है कि ये रजिस्टर जो है यहाँ से एंड हो रहा है, उसके बाद ये वाला रजिस्टर कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज कनेक्शन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि करंट आपका क्या होना चाहिए, सेम पास होना चाहिए। आप खुद सोचो कि मान लेते हैं कि इस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, आई, तो क्या इन दोनों रजिस्टर में करंट सेम जाएगा? एक वायर है और यहाँ से दो वायर, इस वायर से कितने वायर कनेक्ट हो गए, दो वायर कनेक्ट हो गए, तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1, इसमें करंट कितना जाएगा, I2, ठीक है। दोनों में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, इसमें I1 हो गया, इसमें I2 हो गया। तो आप जो है इन दोनों में से ना R1 R3 को आप सीरीज में बोल सकते हो, ना ही R1 R2 को आप सीरीज में बोल सकते हो। तो अब आती है क्वेश्चन कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो सीरीज के लिए आप बहुत आराम से याद रखना कि पहला कनेक्शन क्या होना चाहिए, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो याद रखना है आपको कि आपको ये याद रखना है कि करंट सब में जो है, अगर जिसको सीरीज बोल रहे हो उनमें करंट जो है सेम होना चाहिए। जैसे मैं R1 R2 को सीरीज बोल रही हूँ तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग R1 R2 एंड I3 को सीरीज बोल रही हूँ। आप देख सकते हो सीरीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तीनों में करंट कितना जाएगा, सेम जाएगा। अब आप सबको इतना तो पता ही होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक वायर है और इस वायर से तीन वायर कनेक्ट कर दोगे, ऐसे कनेक्ट कर दोगे। अब जब तीन वायर कनेक्ट करोगे तो तीनों ही वायर में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे I करंट आ रहा है तो इसमें कितना करंट जाएगा, I1, इसमें कितना करंट जाएगा, I2, I3, यानी तीनों ही वायर में क्या हो जाएगा, I जो है तीनों ही वायर में थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेट करंट की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I, ठीक है। मतलब जितना है उतना ही रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, तीनों वायर में डिफरेंट थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि इसको या इसको आप सीरीज नहीं बोल सकते हो, ठीक है, या इसको सीरीज नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों में करंट क्या जा रहा है, डिफरेंट जा रहा है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सबको अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, क्या, एंड टू एंड कनेक्शन। साथ में जो है एंड टू एंड कनेक्शन कभी कभी दिखता नहीं है, पता ही नहीं चल पाता कि एंड टू एंड कनेक्शन है, सीधे सीधे ऐसे नहीं दिख पाते कॉम्प्लेक्स सर्किट में। तो वहाँ पे क्या याद रखना है, करंट को याद रखना। करंट को पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कराना, फिर उसके बाद आप देखना कि करंट अगर सेम है, सेम जा रहा है, जिस रेजिस्टेंस में सेम जा रहा है वो सारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि आप जो है 2 or more resistance joined between 2 common points and same potential difference applied across each of them। मतलब ये है कि आपको इसमें क्या करना होगा, ये 2 पॉइंट्स के बीच सारे रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट होंगे। जैसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जैसे ये एक मेरा पॉइंट है A, दूसरी पॉइंट क्या है B, यानी जो भी रेजिस्टेंस है सब जो है कॉमन पॉइंट्स के बीच जो है 2 कॉमन पॉइंट्स पे जो है क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। यानी उनके स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होगा और एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप खुद सोचो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, VA, यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, VB। जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे यहाँ पे तो वो क्या रीडिंग देगा, VB माइनस क्या रीडिंग देगा, VB माइनस VA। मान लेते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V, यानी VB माइनस VA इक्वल टू कितना होगा, V होगा, ठीक है। यानी आपकी वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देगा, VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू V, ये रीडिंग देगा। अब आप सोचो, जैसे ये रेजिस्टेंस है R1 जो है, R1 क्या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे, क्योंकि R1 किसके बीच कनेक्ट है, A और B के बीच कनेक्ट है, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V। अगर मैं R2 की पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो भी आप क्या बोलोगे कि ये भी तो A और B के बीच कनेक्ट है तो इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। अगर मैं R3 की पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो उसके लिए भी आप क्या बोलोगे कि इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा रहे हो या समझ रहे हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, कब किसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलना है, तो आप पहले तो ये चेक करो कि जितने भी रजिस्टर्स है, अगर रजिस्टर की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इन तीनों रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A, और एंडिंग पॉइंट क्या है, B, यानी ये किस में है, पैरेलल में है। साथ में एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है कि ये सीरीज में है पैरेलल में है।
तो उस टाइम पे क्या है, आप उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना, अगर ये चीज़ें मिल जा रहा है फिर उसके बाद भी हो सकता है कि मे बी आपका आंसर गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, डिफरेंट हो, और डिफरेंट हो तो फिर आप उसको कुछ और बोलोगे, जो कि क्वेश्चन जब हम करेंगे ना वेरियस टाइप के, तो वहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। लेकिन की पॉइंट तो आपको याद ही रखना होगा, तभी आप भी आंसर कर पाओगे। तो मैंने बोला कि आप जो है फर्स्ट की पॉइंट ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन समझने का, कि सारे रजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है। सेकेंड की पॉइंट ये है कि जिसको आप पैरेलल में बोल रहे हो उन पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या अप्लाई होना चाहिए, सेम अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई भी है, यहाँ पे वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, यहाँ पे वी, यहाँ पे भी वी। क्यों अप्लाई होगा वी? क्योंकि ये तीनों ही जो है ए और बी से कनेक्ट है, और जब ए और बी से कनेक्ट है तो जो वोल्ट मीटर है उसको आपने क्या किया है, ए और बी पे, इसका एक वायर ए पे पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर आपने बी पे कनेक्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर को ये नहीं बताया कि मैं R1 के लिए रीडिंग दे रहा हूँ कि R2 के लिए रीडिंग दे रहा हूँ कि R3 के लिए रीडिंग दे रहे हो, वो हमेशा रीडिंग क्या देगा, VV माइनस VA। ठीक है। तो आप यही बोलोगे कि तीनों ही रजिस्टर्स पे क्या अप्लाई हो रहा है, सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये तीनों ही जो है आपका कॉमन पॉइंट्स मतलब सेम पॉइंट्स पे कनेक्ट है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरफ, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने अभी आर इक्विवेलेंट की फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, वो इसलिए डिराइव नहीं किया क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझते कि होता क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझने के पहले मैं 9th क्लास की एक टॉपिक जो है डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है आपका रिजल्टेंट फोर्स। अब एक डायग्राम से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया कितना, 20 न्यूटन फोर्स लगाया। एक और इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, वो लगा दिया आपने 5 न्यूटन फोर्स। अब दोनों फोर्स लगाने के बाद आपने ये नोटिस किया कि ये दोनों फोर्स मिलकर इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 मीटर इन 1 सेकेंड। यानी कितना डिस्प्लेस किया इन्होंने, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये 2 मीटर डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। ठीक है। एक और यहाँ पे बनाते हैं, सेम यही ऑब्जेक्ट ले लिए। जैसे इस बॉडी की मास कितनी है, मान लेते हैं कि 5 kg है, मतलब यही ऑब्जेक्ट लिया, सेम उठा लिया, और इसके ऊपर मैंने सिंगल फोर्स लगाया। ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने क्या नोट कर दिया, F, सिंगल फोर्स लगाया। और मैंने देखा कि ये अकेले ये फोर्स जो है ये दो मिलकर कितना डिस्प्लेस कर पाया, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। ये अकेले मिलकर पता है कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी जो है 2 मीटर इन 1 सेकेंड। यानी ये भी कितना काम कर रहे हैं, जितना ये कर रहे हैं उतना ही ये भी काम कर रहे हैं। इट मीन्स दिस फोर्स इज इक्विवेलेंट ऑफ दीज 2 फोर्स। आई थिंक लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। मतलब ये है कहने का कि ये क्या है, ये फोर्स जो है इन दोनों के क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से हम लोग आर इक्विवेलेंट समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये मेरा एक सर्किट है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें जो है 10 वोल्ट मैंने वोल्टेज दिया, यहाँ पे मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस रखा, यहाँ पे भी 5 ओम का रेजिस्टेंस रखा। यहाँ पे मुझे ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जो करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर मिल रहा है। यानी ये दोनों रजिस्टर मिलकर मुझे कितने 10 वोल्ट पे कितने करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक और अब इन दोनों को हटाकर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है ज्वाइन कर दी। किस सप्लाई से, सेम सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया, और मैंने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है क्या कर रहा है, सिंगल रेजिस्टेंस, ये भी जो है 10 वोल्ट पे मुझे कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 रेजिस्टेंस। ठीक है। आई थिंक लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल आप सबको बता देती हूँ।
ठीक है, एक और समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है मेरा, टेन ओम, और मैं देख रही हूँ कि ये भी जो है सेम वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम वोल्टेज 20 ओम का कर लेते हैं। ये समझाऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ, अभी पहले देखते रहो। अभी डेफिनेशन बना लेते हैं आर इक्विवेलेंट का। इसको भी मैंने किससे कनेक्ट किया, 10 वोल्ट से कनेक्ट किया, और मैंने देखा कि 10 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद ये दोनों रेजिस्टेंस जो है कितना मुझे करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 एम्पियर। मैंने इनको रिप्लेस कर दिया किससे, मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, और मैंने देखा कि यार ये रजिस्टर भी क्या कर रहा है, ये रजिस्टर भी क्या कर रहा है, सेम वोल्टेज पे मुझे सेम करंट दे रहा है। जैसे ये 10 वोल्ट पे मुझे कितने करंट दे रहा है, ये भी 1 एम्पियर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है ये क्या है, दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करके डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं आर इक्विवेलेंट का कि इट इज अ सिंगल रेजिस्टेंस विच रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट सेम करेंट एंड सेम वोल्टेज। या आप एक कह सकते हो, इट इज अ सिंगल रेजिस्टेंस which replace the combination of resistance provide same current at same voltage। चाहो तो आप इसका जो है डेफिनेशन यहां से नोट कर सकते हो, देख लो। अब चलो समझते हैं कि कैसे जो है फॉर्मूला जो है डिराइव किया जाए आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब देखिए ये जो रजिस्टर है किस में कनेक्ट कर दिया मैंने, सीरीज में। इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2। यहाँ पे देखो वोल्टेज कितना है, V एज्यूम कर लेते हैं। इसको देखो, जैसे यहाँ से V वोल्टेज पे करंट कितना मिला, I। अब एक वायर है ना, सिंगल वायर है, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा, I, इसमें भी करंट कितना जाएगा, I। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हम क्या करते हैं, वोल्टेज भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस है वो किस पॉइंट के बीच कनेक्ट है, A और B के बीच कनेक्ट है। ये जो है R2 जो है किस पॉइंट के बीच कनेक्ट है, B और C के बीच कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो है जैसे R1 R2 A और B के बीच कनेक्ट है, यानी यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लेते हैं V1। तो यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, B और C की V2 होगी। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों की पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। ये AB के बीच कनेक्ट है क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ की पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ की पोटेंशियल क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ जो रीडिंग मिलेगा वो मुझे मिलेगा VB माइनस VA की, यहाँ जो रीडिंग मिलेगा वो मुझे मिलेगा क्या, VB माइनस VC की, सॉरी VA माइनस VB, और फिर क्या मिलेगा, VB माइनस VC मिलेगा। तो अब बेसिक बात है, पॉइंट डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट है, तो रीडिंग भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे R1 पे डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई होगा, R2 पे डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई होगा, लेकिन होगा सेम ही, मतलब टोटल अगर करोगे तो सेम हो जाएगा। जैसे V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब ये नहीं कि आप ये सोच सकते हो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा या कुछ रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। बस ये है कि आपकी जो V है वो क्या होगा, थोड़ा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही से ये चीज़ें नोट करते हैं। अब V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट बनाती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने क्या बोला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइड सेम करेंट एट सेम वोल्टेज। यानी करंट तो क्या देगा, अगर ये I दे रहे हैं तो ये भी कितना करंट देगा, I देगा V वोल्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस सर्किट से आप V इक्वल टू क्या नोट करोगे, इस सर्किट से V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस सर्किट से आप क्या नोट करोगे, इस वाले सर्किट से V1 इक्वल टू नोट करोगे आप,
क्योंकि करंट इसमें कितनी जा रही है आई, और रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, तो V1 इक्वल टू आप नोट करोगे I इंटू R1 प्लस इस रजिस्टेंस में V2 की वैल्यू कितना नोट करोगे, करंट की वैल्यू I, रजिस्टेंस की वैल्यू R2, तो V इक्वल टू I इंटू R, तो क्या बन गया I इंटू R2। अब इसकी वैल्यू आप कहाँ से नोट करोगे, इस V की वैल्यू यहाँ से नोट कर लो I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 बचा, I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला कितनी हो गई R1 प्लस R2। जैसे इसमें मैं इस सर्किट में सिर्फ मैंने क्या किया था, दो रजिस्टर को ज्वाइन किया था, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा R1 प्लस R2। इन द केस और भी मैं रजिस्टेंस जो है एंड टू एंड कनेक्ट कर देती, सीरीज में कनेक्ट कर देती, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, ऐड करते जाओ R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके। ये कुछ आपका जो है R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला बन गया इन सीरीज। अब पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा R इक्विवेलेंट की। नेक्स्ट आ गया हमारा टॉपिक R इक्विवेलेंट इन पैरेलल। चलो, तो पैरेलल में मैंने बोला था कि आप रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे, एट अ सेम कॉमन पॉइंट R1 R2 पॉइंट A पॉइंट B, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज पे आपका ये V वोल्टेज पे कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है I। एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, सिमिलर सर्किट। यहाँ पे देखो दिस वन इज R इक्विवेलेंट एंड V वोल्टेज पे ये भी करंट कितना देगा I देगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से देखो V वोल्टेज पे करंट सर्किट कितनी करंट प्रोवाइड कर रही है I, यहाँ से करंट कितना चला I, सिंगल वायर है तो करंट जो है वही रहेगा सेम। जैसे ही आप देख सकते हो सिंगल वायर से यहाँ से कितने वायर कनेक्ट हो गए, दो वायर कनेक्ट हो गए, तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट क्या होगा इधर चला जाएगा। तो इधर कितनी करंट गई I1, इधर करंट कितनी गई I2, यानी करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V, ठीक है, तो ये हमारा वायर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वायर में नहीं होता है, लोड उसको जो है क्या करता है कंज्यूम करता है। तो लोड यहाँ तक तो है नहीं, तो यहाँ की वैसे पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी V है और यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी VB। तो ये क्या मेजर करेगा, यहाँ पे अगर हम इन द केस वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो ये क्या मेजर करेगा, ये मेजर करेगा VA माइनस VB, और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी V होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा V, यहाँ पे भी वोल्टेज कितना अप्लाई होगा V अप्लाई होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इस वाले में भी देख सकते हो कि यहाँ पे करंट कितना है I, R इक्विवेलेंट, वोल्टेज कितना लग रहा है V। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है वोल्टेज क्या रखा, दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या अप्लाई हो रहा है सेम, और करंट क्या हो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट से ही जो है फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ से नोट करो। यहाँ पे देखो V इक्वल टू क्या होगा I1 इंटू R1, V इक्वल टू I1 इंटू R1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1। यहाँ से सेम V इक्वल टू I2 इंटू R2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R2। यहाँ से हम लोग I की वैल्यू नोट कर लेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, इस वाले सर्किट से, क्योंकि दोनों जो है इक्विवेलेंट सर्किट से है तो आप नोट कर सकते हो यहाँ से भी वैल्यू, तभी फॉर्मूला जो है आप डिराइव कर पाओगे। तो आपका V अपॉन R इक्विवेलेंट, V से V आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर इन द केस और भी रजिस्टर कनेक्ट होता तो उसको भी आप रेसिप्रोकल करके क्या करते ऐड करते जाते, और ऐसे करके आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया।
ठीक है, अब चलो देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 2 ही रजिस्टर कनेक्ट होता है। अगर 2 ही रजिस्टर कनेक्ट है ना, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हो फॉर्मूला, बस 2 के लिए बनाना, इससे ज़्यादा के लिए मत करना, शॉर्ट कट मत यूज़ करना। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 एलसीएम लिया आपने, r1 r2 को r1 से डिवाइड किया, क्या बचा r2, 1 इंटू r2 प्लस r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r2, क्या बचा r1, r1 इंटू 1 क्या हो गया r1, 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कुछ ये है, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। ठीक है, तो जब जो 2 रेजिस्टेंस है तब आप यूज़ करोगे। ठीक है, 3 के लिए मत यूज़ कर लेना, क्योंकि 3 के लिए ये फॉर्मूला नहीं हो जाएगा कि r1 इंटू r2 इंटू r3 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। वो हमारे लिए जब अब 3 रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट होगा ना, प्लस 1/r3 3 होगा, तो ऐसे ही जैसे है फॉर्मूला में ऐसे रेसिप्रोकल करके आप सॉल्व करोगे तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहेगा। अब उसको जो है उसके लिए फॉर्मूला बना के सॉल्व करोगे ना, तो एक तो याद करना भी फालतू टफ हो जाता है, और साथ में जो है ना कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाता है। इसलिए जब 2 रेजिस्टेंस है तो ये वाली फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और 2 से ज़्यादा अगर कनेक्ट है तो पैरेलल के लिए आप जैसे ये वाली फॉर्मूला बताया गया ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कर देना, या 4 है तो 1/r4 करके एग्जैक्ट ऐसे ही रेसिप्रोकल में ही आप सॉल्व करना, और लास्ट में क्या कर देना, क्योंकि आप जो वैल्यू सॉल्व कर रहे हो वो किसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे हो 1/r इक्विवेलेंट की, तो लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। यानी r इक्विवेलेंट इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया 5, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा 1/5, जो कि बहुत बच्चे क्या करते हैं 5 आंसर आया तो वहीं पे नोट कर दिया 5, जबकि 5 वहाँ पे नोट नहीं करना है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल की वैल्यू है, तो लास्ट में रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। अब चलो जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आप सबको क्लियर होगा, तो एक एक करके क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैंने फर्स्ट दिया है, जैसे व्हेन 3 रजिस्टर ईच रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2 ओम है, तीनों ही किस में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखो, अब 3 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आप लोग जो है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था ना, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। कुछ बच्चे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ऐड कर देते हैं, जो कि वैसे आपका मैथमेटिकली भी गलत है और वैसे अप्लाई करना भी नहीं है। ठीक है, अब r इक्विवेलेंट की वैल्यू सॉल्व करना है, तो क्या फॉर्मूला था पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, वैल्यू पुट करो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2, आपका 1/2 प्लस 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपल ऐड कर लो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, 1/r इक्विवेलेंट, देन r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लास्ट में ये करना नहीं भूलना है। ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने सॉल्व किया है, ठीक है, वो कितना है 3/2, तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 ओम, डेसिमल में कितनी हो जाएगी 0.66 ओम। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Calculate the equivalent resistance if 3 resistance of 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in series। अब देखो सीरीज में कनेक्टेड है तो काफ़ी हमारे लिए क्या हो गया इजी हो गया। अब सीरीज में फॉर्मूला क्या बताया गया था r इक्विवेलेंट का 1/r1 प्लस r2 प्लस r3, सबको ऐड कर दो, मिल गया आपको वैल्यू 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 12 ओम, यानी r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन जो है सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो जब भी आपके सामने ना कम्प्लेक्स मतलब आपका सीरीज और पैरेलल दोनों ही एक ही साथ जो है कंबाइन करके दिया गया आपके सर्किट में कि कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है,
तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप जो भी आपको ना क्लियरली जो है, बिल्कुल जो है, अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियरली दिख रहा है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करोगे। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपको मैंने बोला था कि सीरीज में कनेक्शन क्या होगी, एंड टू एंड कनेक्शन होगी, और करंट क्या होगा, सब में सेम करंट पास करेगा। तो आप थोड़ा चाहो तो दिमाग लगा सकते हो। जैसे इसमें देखो, इस पॉइंट को पहले देखो, इस पॉइंट को मैं बी नोट कर देती हूँ, सॉरी बी तो लिखा ही है तो इसलिए मैं एक्स नोट कर देती हूँ। इस पॉइंट को मैंने वाई नोट कर दिया, ठीक है। यहाँ से करंट मान लेते हैं कि आई चला, तो आप देख सकते हो यहाँ से कितने वायर जा रहे हैं, यहाँ तक तो आई आएगा, बट यहाँ से कितने वायर जा रहे हैं, 1 2 और 3 वायर। तो इधर कितना करंट जाएगा, I1, इधर करंट कितना जाएगा, I2, और इधर करंट कितना जाएगा, I3 जाएगा, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि ये और ये आपका सीरीज, मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते। कुछ बच्चे फालतू में दिमाग लगाएंगे ऐसे कि ये और ये तीनों क्या है, सीरीज में है, जबकि बिल्कुल नहीं है। कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I2, ठीक है, और I2 जा रहा है। तो आप इन दोनों को कैसे बोल सकते हो कि ये सीरीज में है, जबकि मैंने बताया था कि करंट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड टू एंड कनेक्शन हो, साथ में करंट भी क्या होनी चाहिए, सेम। और करंट जब सेम है तब आप उसको सीरीज में बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और बोला था पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए मैंने ये बोला था कि आपका जो रजिस्टर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब आप उसको पैरेलल में बोल सकते हो। और वोल्टेज भी तीनों पे, सब पे क्या अप्लाई होनी चाहिए, सेम अप्लाई होनी चाहिए, तब उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इस वाले यहाँ पे मैं किसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सीरीज में कौन पैरेलल में, वो बता रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें करंट कितना गया, I3, इसमें भी करंट कितना जा रहा है, I3, इसमें भी करंट कितना जा रहा है, I3, ठीक है। इस वाले में I2 पूरा जा रहा है, इसमें भी कितना जाएगा, एक ही वायर है, सिंगल वायर जा रहा है, तो इसमें करंट कितना, इसमें भी I1 जाएगा। फिर अगर हम बात करें, देखो यहाँ से करंट कितना आया, I3 करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1, I2 एंड I3। टोटल करंट कितना हो गया, फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी यहाँ पे फिर से करंट कितना जाएगा, I जाएगा, ठीक है। अब आराम से आप बता सकते कौन कौन सीरीज में। अब देखो इन तीनों रजिस्टर्स में कितने करंट जा रहे हैं, I3, यानी ये तीनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। और साथ में एंड टू एंड कनेक्शन भी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये और ये दोनों सीरीज में है, तो मैं कहूँगी कि एंड टू एंड कनेक्शन कैसे हुआ, बीच में जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक खत्म हुआ, उसके बाद ये बीच वाला देखो, ये बीच वाला जो है किसमें, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, और उसके बाद इसमें जा रहा है क्या, इसमें I जा रहा है। तो अब ऐसा बीच में गैप करके थोड़ी ना लेंगे कि हमारा इसमें जा रहा है 5 ओम, 5 ओम में करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, फिर इसमें कुछ ऐसे, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, और फिर उसके बाद इस वाले में जा रहा है कितना, I करंट जा रहा है। तो आप देख सकते हो बीच में क्या हो गया, I2 करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी सर्किट सही नहीं है, क्योंकि I जो है I2 में कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी करंट कितना जाना चाहिए था, I जाना चाहिए था, तब इन तीनों को आप बोल सकते थे, ना कि आप बीच को गायब कर दो और इन दोनों को सीरीज बोल दो। तो ऐसा कुछ मत सोचना, जो कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना, तो आपको आराम से आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये चारों सॉरी ये तीनों किस में है, सीरीज में है, ये सॉरी ये वाला, ये और ये। तो 4 ओम नोट कर देना, 4 ओम प्रॉपर नोट करके दिखाना होगा, 4 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सीरीज वाली फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 12 ओम, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पे कितने ओम के रेजिस्टेंस लगा सकते हो, आप लगा सकते हो 12 ओम के। इसकी सर्किट में यहाँ पे बना देती हूँ, यानी आपने रिप्लेस करके यहाँ पे क्या किया, इन तीनों को रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे लगा दिया आपने 12 ओम रजिस्टर। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 ओम। अब इन तीनों को भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों में भी कितने करंट जा रहे हैं, जैसे 2 ओम में भी I1, इस 2 ओम में भी I1, इस 2 ओम में भी I1, तो आप इनको भी बोल सकते हो क्या, दीज आर इन सीरीज, ठीक है। तो आप 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 प्लस 2
प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ओम। यानी यहाँ पे आप नोट कर दो 6 ओम। ये 6 ओम हो गया। यहाँ पे कितना लगा था 5 ओम। अब आप आराम से देख सकते हो कि ये 3 रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। देखा जाए तो ये 12 ओम भी एक्स और y के बीच कनेक्ट है, ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई के बीच कनेक्ट है। यानी ये तीनों किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो फिर आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, एलसीएम लो कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 20 36 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेकर देख लो 36। ठीक है, 36 को 12 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 3 प्लस 4 से डिवाइड करोगे 12 हो जाएगा प्लस 12 नहीं होगा 8 हो जाएगा। 8 प्लस आपका कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 8 आपका 9 और प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 36। ठीक है, 17 अपॉन 36 ओम। ओम नहीं, अभी एक यहाँ पे गलती हो रहा है। ये जो वैल्यू है किसकी है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 अपॉन 17 ओम। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 ओम है इन तीनों को रिप्लेस करके आप किससे रिप्लेस करोगे, इन तीनों को आप रिप्लेस करोगे आप 36 अपॉन 17 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये और इसका अगर हम इसको सर्किट बनाए, सर्किट से समझे तो ये 5 ओम इन तीनों को रिप्लेस कर दिया 36 अपॉन 17 से। आ गया हमारा 6 ओम। ये तीनों अब किस में आ गए सीरीज में आ गए। अब इन तीनों में करंट क्या जाएगा सेम जाएगा, तो ये सीरीज में आ गए। तो अब इसको लास्ट में आप सॉल्व कर लो। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब प्रॉपर लिख देना 5 ओम 36 अपॉन 17 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। ऐसे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा और नोट भी करते जाना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो 5 प्लस 36 अपॉन 17 प्लस 6, इसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो आप आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को कराया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी सॉल्व करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, यानी ए बी के बीच फाइंड करना है, इस और इस पॉइंट के बीच। अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले आप उस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे जो आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब देखो एक कॉम्बिनेशन आपको आराम से दिख रहा है, जैसे इस पॉइंट को x नोट कर दो, इस पॉइंट को y। जैसे देख सकते हैं ये और ये और ये तीनों जो है किस में कनेक्ट है, ये तीनों आपका जो है पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो तीनों ही x और y पे कनेक्ट है। तो आप फॉर्मूला नोट कर दो 12 ओम 6 ओम and 4 ohm are in parallel। फॉर्मूला यूज करो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 36। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, वैसे ये पूरी सेम ऐसी ही वैल्यू था 36 और ऊपर कितना आ गया था 17 आ गया था। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन 17। इसके आगे देखो 2 और यहाँ पे इसको रिप्लेस करके इन तीनों को रिप्लेस कर दोगे किससे 36 अपॉन 17 से 2 ओम, और ये कितना हो जाएगा ये आपका 5 ओम। ए और बी
यानी ये तीनों आपका किस में हो जाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ से करंट आई चला, इसमें भी सेम यही सिंगल वायर है, उसी से कनेक्ट है सारे, इसमें भी करंट कितना जाएगा आई, यानी तीनों ही रजिस्टर किस में हो गए, ये तीनों ही रजिस्टेंस सीरीज में हो गए। तो सबको आप जो है फाइनली जो है फाइनल आंसर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 2 + 5 + 36/17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक बार आप देख सकते हो कैसे कराया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि आप उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना, सॉरी वहां से ये स्टार्ट करना जिसको आप क्लियरली जो है आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, जैसे 6 ओम और 6 ओम ये आपका किसमें है, पैरेलल है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, 4 और 4 किस में है, सीरीज में है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व करते ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके जो है सारी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो आप कहीं एक जगह से स्टार्ट करो और वहाँ से स्टार्ट करोगे, जो आपको जो है रजिस्टेंस जो है किसमें, या तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ ला 100% आप उस पर जो है बिल्कुल क्लियरली बोल सकोगे, इसको हम 100% बोल सकते हैं कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। जैसे कि आप 100% बोल सकते हो कि ये दोनों आपका किस में है, पैरेलल में है, ये दोनों आपका किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि आप यहीं से स्टार्ट करो। तो 6 ओम किस में आ गया आपका, 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है, तो आप जब भी 2 हो तो आप क्या कौन सी फॉर्मूला लगा दो, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 36/12, कितना आंसर आ गया 3 ओम। ठीक है, अब देखो जैसे इनको हटाकर आप इनको हटाकर क्या लगाओगे यहाँ पे, जैसे दोबारा मैं एक सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे देखो 2 ओम, इनको रिप्लेस करके आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगा दिया कितने का 3 ओम का रजिस्टर, y पॉइंट 2 ओम। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करो, नोट करो 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 ओम, यानी यहाँ की आर इक्विवेलेंट 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे देखो 4 ओम और 2 ओम ये किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 ओम, 6 ओम, ये किस में है, ये 3 ओम है। अब देखो 6 ओम और 3 ओम ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो आप नोट करो, वो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपने डायग्राम भी बना दिया है। तो आप डायरेक्टली जो है 4 और 2 को ऐड करके 6 नोट कर दो। ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 × 6 डिवाइडेड बाय, ये वाली फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, 3 + 6 कितना हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाय 9, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब देखो 2 ओम इन दोनों को रिप्लेस करके आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा दोगे, तो 2 ओम 1 ओम ये किस में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा किस में, सीरीज में, और ये 2 और 3 ये किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरा ऐसे ही जैसे मैं नोट करके दे रही हूँ ना, तो बोर्ड में आपको पूरा सब्जेक्टिव में आपको पूरा रिटेन में ऐसे ही देना होगा। अब देखो इसको मैं आगे डायग्राम से समझा देती हूँ आपको। 1 ओम और ये कितना हो गया, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम। ठीक है, 3 ओम ये आपका हो गया 2 ओम। ठीक है, अब देखो 1 2 और यहाँ पे 2 3, देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम और ये कितना हो जाएगा 5 ओम, यानी 3 ओम और 5 ओम किस में आ जाएंगे, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में हो जाएंगे ये दोनों। यहाँ पे इसको भी डायग्राम से समझ लो। अगेन इन दोनों को आप रिप्लेस करोगे किससे, 3 ओम से, इसको किससे रिप्लेस करोगे, 5 ओम से रिप्लेस करोगे।
ठीक है। और अब आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा 3 ओम और 5 ओम। ये किस में है आपका? पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाय 8 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों ने आंसर नोट कर लिया होगा। आंसर नोट नहीं किया होगा तो मैं फिर से आपको आंसर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एफ के बीच आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। तो काफी सिंपल सर्किट है। जैसे इसमें देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। ये तीनों भी किस में है? पैरेलल में है। यहाँ पे 3 ओम नोट है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 3 3, ये किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आप फॉर्मूला लगा लो। वैसे भी जो है ना, अगर सेम है, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? सेम है, तो आप आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लगाओगे। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आर बाय एन। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल रजिस्टर, जैसे यहाँ पे देखो आर क्या है? 3 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 3, तो 3/3 कितना हो जाएगा? 1 ओम। यानी पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है आर बाई एन। तो यहाँ पे देखो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो मैंने ये वाली फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया? 1 ओम। इनके लिए भी ये तीनों भी किस में है? पैरेलल में है, तो इनकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग थोड़ा सा इस सर्किट से बना लेते हैं, ऐसे सिंपल 1 ओम और यहाँ पे देखो 1 ओम। मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 1 ओम से। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2 ओम। फिर इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। 1 ओम, ये भी वैल्यू सेम है। अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम है, साथ में वो किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, तो कौन सी फॉर्मूला लगा दोगे? आर बाई एन। तो यहाँ पे देखो 1 तो यहाँ पे इन दोनों के लिए कौन सी फॉर्मूला लग जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई एन। आर की वैल्यू कितनी है? 1, एन की वैल्यू 2, तो 1/2 हो गया। फिर देखो, ठीक है, 2 1/2, ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट, अब फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तीनों देखो अच्छे से दिख रहा है क्लियरली कि ये तीनों किस में है? सीरीज में है। तो 2 प्लस, इसको क्या नोट कर देंगे? 0.5, 2 प्लस 0.5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4.5 ओम। तो सिंपल ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। अब देखो इसमें ना क्लियरली फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो यहाँ से आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। यहाँ से एक एंड से स्टार्ट करो। यहाँ से करंट कितना चला? आई। यहाँ भी करंट कितना आएगा? आई। इसमें करंट कितना जाएगा? I1। इधर कितना जाएगा? I2। अब देखो ये सिंगल वायर है, ये वही वायर है, तो इसमें भी करंट कितना जाएगा? I1। यहाँ पे भी करंट I1। इधर करंट कितनी जाएगी? I2। फिर इसमें करंट कितनी जाएगी? I1 प्लस I2 दोनों ऐड होकर इसमें जाएगा। ठीक है, आई हो गया। अब आपको पता है कि जिसमें करंट क्या हो? एंड टू एंड कनेक्शन हो, साथ में करंट कैसी हो? जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एंड टू एंड कनेक्शन नहीं पता चल रहा है, ठीक है, और साथ में करंट भी देखना है, तो वो भी थोड़ा सा। तो पहले आप क्या करो, कनेक्शन जो भी है, आप अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, वैसे ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। जैसे ये दोनों आप आराम से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल भी समझ नहीं आ रहा है कि पैरेलल कौन सा है।
तो मैंने कहा कि आप ना यहाँ पे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करते ही आपको कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में दिख गया, जैसे कि ये 10 ओम और 10 ओम, ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 10 प्लस 10 20 ओम, वही R1 प्लस R2 फॉर्मूला यूज किया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस करके आप क्या करोगे, इतनी की वैल्यू ऐड कर दोगे, आप यहाँ पे लगा दोगे 20 ओम का रजिस्टर, ये 5 ओम, ये वैल्यू कितनी है 3 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम। अब देखो अब आपको आराम से दिख रहा है ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो आप नोट कर लो 20 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्मूला नोट कर लो, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 20 इंटू 5, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 100 और अपॉन 25 कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। अब देखो 3 ओम, इन दोनों को रिप्लेस कर दो किससे, 4 ओम से, तो 2 ओम, 4 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, किस में कनेक्ट है, सीरीज में, क्योंकि आप करंट अगर सेंड करोगे तो तीनों में करंट कितना जाएगा, सेम ही जाएगा। तो 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, 3 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। ऐड कर लो, यानी आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9 ओम। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यानी आपको रजिस्टर दिया गया है, ठीक है, और सारे रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल, यानी आपको नंबर ऑफ रजिस्टर पूछा जा रहा है। अब हमें पता नहीं कितने रजिस्टर्स है, लेकिन सबकी वैल्यू ये बताया जा रहा है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर की वैल्यू है कितनी 176 ओम, और सबको किस में कनेक्ट किया जा रहा है 176 ओम हो गया, सबको किस में कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में, यानी कितने रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, n रजिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया। सप्लाई कितनी दी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है आपको, सप्लाई दी जा रही है 220 वोल्ट दी जा रही है, 220 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितना मिल रहा है हमें 5 एम्पियर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इतने रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया, n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, सारे पैरेलल में कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा बैटरी का वोल्टेज और ये है करंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला है आपका वोल्टेज ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय करंट इन अ सर्किट, यानी जो टोटल करंट है उस टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड कर दो, सिंपल। R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए नेट वोल्टेज को नेट करंट से डिवाइड कर दो। आप देख सकते हो नेट हमारा जो है वोल्टेज कितना है 220, और यहीं से कितनी करंट निकली है 5 एम्पियर करंट निकला है, यानी नेट करंट भी कितना है हमारा 5 एम्पियर, और यही 5 एम्पियर जो है सब में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लास्ट में फिर से मुझे कितना मिल जाएगा 5 एम्पियर कंपेयर करंट मिल जाएगा। टोटल वोल्टेज भी कितना है 220 वोल्ट है हमारा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो 220 डिवाइडेड बाई 5, ये हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 44 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 44। ये सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है, तो फॉर्मूला लगा लो पैरेलल की, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 n टाइम्स, ठीक है। 1 अपॉन 76 प्लस 1 अपॉन 176 कितने टाइम्स है n टाइम्स, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 44। अब देखो यहाँ पे n टाइम्स है,
सबकी वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो n अपॉन 176 1 अपॉन 44। ठीक है, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू 44 इक्वल टू कितना होगा 176, n इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई 44। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर कितना आ गया 4 आ गया, n इक्वल टू 4। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर होगा। अब देखो मैं बच्चों को देखती हूँ ना, वो प्रॉपर नोट नहीं करते, ना सर्किट बनाते हैं ना ही फॉर्मूला नोट करते हैं, वो प्रॉपर जो है ना यहाँ पे सीधे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन में आंसर दे रहे हैं। अब समझाओगे नहीं तो आपको कैसे मार्क्स मिलेगा? या तो जैसे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट वगैरह वाले क्वेश्चंस में हमें सर्किट से समझना होता है, सर्किट की डायग्राम बनाना होता है, साथ में करंट वगैरह जहाँ पे रिक्वायर्ड हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर जो फार्मूला आप नोट कर रहे हो उस फार्मूला को भी आपको नोट करना होगा कि ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में आप फाइनल आंसर पे पहुंचो। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि लास्ट में वो सीधे ही क्या करते हैं, ये सारे कैलकुलेशन उनके मन के अंदर होता है और वो फाइनली यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब फाइनली जब यहाँ पे पहुंचोगे तो फिर फाइनली आपको जो है क्या होगा, टीचर भी क्या करेगा, आपको इस स्टेप का मार्क्स अपने मन में दे देगा और इस वाले स्टेप के लिए 1 मार्क्स दे देगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स पकड़ा देगा और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो इसलिए जो है प्रॉपर जो है क्या करोगे, प्रॉपर नोट करोगे। अब समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए कि इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा बिल्कुल सही है, करेक्ट दिया जा रहा है एक्सप्लेनेशन, वो भी समझ जाएगा इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट and lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coil of resistance 4, 8, 12 and 24 ohm। अब देखो यहाँ पे मतलब जो है आपको 4 रेजिस्टेंस दिया गया है, 4, 8, 12 एंड 24 ओम। अब जब भी आपसे ना हाईएस्ट वैल्यू पूछे तो हाईएस्ट वैल्यू किस कॉम्बिनेशन में मिलेगा, यानी आप इसको कैसे कंबाइन करोगे जिससे कि आपको हाईएस्ट वैल्यू मिले, या इसको आप कैसे कंबाइन करोगे कि जिससे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू मिले। तो आपका आंसर ये होगा कि देखो अगर आप हाईएस्ट चाह रहे हो तो हाईएस्ट के लिए हमें पता है क्या करना होगा, हाईएस्ट के लिए हमें सबको सीरीज में कनेक्ट कर देना होगा। किसमें? सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने हाईएस्ट वैल्यू के लिए सबको, तो आंसर देखो कितना हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24, ये कितना हो जाएगा 12 + 12 24, 24 + 24, ये कितना हो जाएगा 48 ओम। सेम अगर आप जो है लोवेस्ट चाह रहे हो तो लोवेस्ट के लिए आपको कैसे कनेक्ट करना होगा, इसको याद रखना सब। लोवेस्ट के लिए आप इसको सारे रेजिस्टेंस को उठाओ और इनको कनेक्ट कर दो, किस में? पैरेलल में कनेक्ट कर दो। यानी किस में कनेक्ट करना होगा, लोवेस्ट के लिए पैरेलल में कनेक्ट कर देना होगा। पैरेलल वाली फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। ठीक है, और इसको आप लोग क्या कर लो, सॉल्व कर लो। R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, एलसीएम वगैरह लेकर आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रजिस्टर of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। मतलब आपको 3 रेजिस्टेंस दिया जा रहा है और आप इसको, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ना, आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे जिससे कि नेट वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए फर्स्ट 4 ओम और दूसरा मुझे चाहिए क्या 1 ओम। तो चलो कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा, जैसे बहुत बार होता है कि बच्चे ना कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका जो है एनसीईआरटी में भी होता है, बहुत सारे सिंपल पेपर वगैरह में भी होता है, तो उन्होंने क्या किया है उसको आराम से देख लिया कि इसका फिगर ऐसे इसको ऐसे कंबाइन करेंगे। लेकिन कभी कभी आपका आ जाएगा कि बिल्कुल अननोन रेजिस्टेंस दिया गया है, मतलब आपने जो प्रैक्टिस किया था उसमें से नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने सीख तो लिया है ना ये कंसेप्ट कैसे ज्वाइन करना है, तो आप एक एक करके ज्वाइन करना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे जैसे इनको मैं अगर क्या करूँगी, सीरीज में कनेक्ट कर दूंगी, तो सीरीज में देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो, मुझे क्या चाहिए 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो रेजिस्टेंस जो आपका जितना रेजिस्टेंस दिया गया और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है रेजिस्टेंस का, उससे भी हाईएस्ट वैल्यू आएगा आपकी जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर दिया गया जिसकी वैल्यू 2, 3 और 6 है।
अगर आप इसमें इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो हाईएस्ट वैल्यू है 6 ओम, मेरा आंसर जो आएगा वो 6 ओम से भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐड कर रहे हो 2 + 3 + 6, यानी आपका क्या होगा, 6 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 11 ओम हो जाएगा। यानी आप सीरीज में तो कनेक्ट नहीं कर सकते हो। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में पता है क्या होता है, अगर हम पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिए, मतलब ये की पॉइंट है, इसको याद रखना। पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे भी कम आएगा। तो इन तीनों में देखो 6, 3 और 2, इसमें सबसे कम कौन है, 2 है। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा। तो हमें तो 4 चाहिए। इसका मतलब ना ही मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूंगी, ना ही इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगी। मतलब अब बचा आपका क्या, कि सीरीज और पैरेलल दोनों को मिलाकर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम बनाते हैं। जैसे मैंने पहले क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 2 ओम और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 3 ओम। यानी मैंने क्या किया, 3 और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो 3 और 6 ये किस में है, ये पैरेलल में है। तो फॉर्मूला क्या है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, 2 ओम। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम, ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये देखो 2 ओम और ये किस में है 2 ओम। 2 कितना हो जाएगा 4, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। और आपको भी कितना चाहिए था, 4 ओम चाहिए था। यानी आप इसको क्या करोगे, ये 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्ट इन पैरेलल एंड 2 ओम कनेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। मतलब इसके रेस्पेक्ट में आप जो है क्या करोगे, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो या डायग्राम से दिखा देना इसको इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आप फाइनली देख लेना, चेक कर लेना कि इसकी वैल्यू जो है, जो भी आप सर्किट बना रहे हो उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है आंसर से या नहीं मैच कर रहा है। जैसे हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 चाहिए थी, मान लेते कि आपने जो है सर्किट बनाया लेकिन चेक नहीं किया, हो सकता है कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए। जैसे मैं 3 यहाँ पे रख दूँ और 2 यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तब ये वैल्यू आती कि या नहीं आती। तो एक बार आप लोग फाइनली लास्ट में चेक भी कर लेना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, और जो चेक करना वो वहाँ पे रिटर्न में दिखा भी देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमें वैल्यू कितनी चाहिए 1 ओम। तो मैंने कहा कि देखो ये जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर है। तो अब आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो कि अगर स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर है तो आप इन तीनों को किस में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। देख लेना आंसर आपको मिल जाएगा। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/2 + 1/3 + 1/6। इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 6 और 3, 6 हो गया, 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तीनों का एलसीएम लोगे तो 6, यहाँ पे 3 + 2 प्लस कितना हो गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू कितनी हो गई 6/6। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। यानी आप इन तीनों को किस में, इसको बी के लिए डायग्राम क्या बनेगा हमारा, तीनों को ही आप किस में कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सब का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स are then connected in parallel if the equivalent resistance of this combination is R1 and find the ratio of R upon R to R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस दी गई है, ये रेजिस्टेंस है आपका जिसकी वैल्यू कितनी है R है। आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हो। अब जब कट कर रहे हो तो आपने देखा कि आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो तो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हो क्या, नहीं। जैसे मान लेते हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A है, तो ये जो पीस है उसकी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी होगी, A होगी। मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, तो इस पीस की भी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो होगी। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और आप इस पार्ट पीस की बात कर रहे हो, तो इस पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L/5। R की फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो
जब हम इस स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट पार्ट में भी हमने देखा जैसे हमारा जो ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस भी कितना है, सॉरी उसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी है, रो है, लेंथ कितना है, एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, ए है, और जो हमारा यहाँ पे कट करने के बाद जो पीस है उसकी भी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, लेंथ कितनी है, ए है, सॉरी लेंथ कितनी हो गई L/5 और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, यानी एक चीज आपने देखा कि दो चीज तो सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि देखो जब आप कट करते हो तो वायर की थिकनेस थोड़ी चेंज करोगे, थिकनेस जितना रहेगा उतना ही रहेगा, यानी एरिया सेम होगी। साथ में आप कट कर रहे हो, कट कर रहे हो तो नेचर ऑफ मटेरियल भी क्या होगा, सेम होगा, यानी अगर ये कॉपर वायर का है तो इसका पीस भी क्या होगा, कॉपर का ही होगा, तो कॉपर का होगा तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, इसकी भी रजिस्टिविटी सेम, इसकी भी रजिस्टिविटी सेम, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। तो अगर इसकी इस पूरे रेजिस्टेंस की इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर है, तो इस पीस की, क्योंकि पीस की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं R1 नोट किया है तो R डैश लिख देते हैं, R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/5। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ चेंज हो रहा है सिर्फ। ठीक है, लेंथ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे लेंथ हो गया L/5 तो रेजिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा R/5। अब ये पीसेस को आप कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, यानी R/5 सबको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सबको सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, R/5 R/5 R/5। बस R इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, यानी यहाँ पे R डैश लिख देते हैं, मैंने इसको पीस की रेजिस्टेंस R डैश मान लिया है, 1/R डैश प्लस 1/R डैश 1/R डैश प्लस 1/R डैश। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 5 टाइम्स है तो 5/R डैश हो गया 1/R इक्विवेलेंट। R डैश की वैल्यू कितनी है, R/5। ठीक है, तो ये 5 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 5 × 5/R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इक्विवेलेंट को क्या बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ पहले, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 25/R। ठीक है, R इक्विवेलेंट को ही R1 बोला जा रहा है, तो 1/R1 इक्वल टू कितना हो गया, 25/R। इस R को यहाँ लेकर आते हैं तो R/R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मुझे लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है और मैंने इसको क्यों इसी तरीके से सॉल्व किया वो मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, देख सकते हो जैसे प्रॉपर समझाया ही था, आप इसको रिकैप करके आप एक बार देख सकते हो, पॉज करके दोबारा देख देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।